हेलो गाइस, दिस इज सुनील कुमार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस मेंसुरेशन के। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में टाइप 1, टाइप 2 एंड कंसेप्ट क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है दोस्तों। तो आइए मैं बात करता हूँ टाइप 3 के क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे क्या। तो टाइप 3 में जो हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे बेसिकली उनके बारे में हमने बताया, और हमने हमेशा आपको बताया कि ट्रिक से तो क्वेश्चंस को करना ही करना है दोस्तों। एक जेन्युइन तरीका जो होता है उससे भी क्वेश्चंस को मैं करके आपको बताऊंगा, और मैंने बताया भी है। टाइप 1, टाइप 2 के जो ट्रिक्स थी और जो क्वेश्चंस मैंने उसके रिलेटेड करवाए थे उनमें भी मैंने ट्रिक्स और जेन्युइन तरीका जो होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, दोनों तरीक़ों से मैंने उसको बताया है। ठीक है, तो पहले हम ट्रिक पे बात कर लेते हैं कि इसमें बेसिकली हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये ट्रिक से हमको पता चल जाता है। जैसे देखिए ये लिखा है, यदि दो आयाम, आयाम कहने का मतलब होता है डायमेंशंस, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जैसे लेंथ ब्रेथ। ठीक है, उनको आयाम हम लोग बोल सकते हैं। यदि दो आयाम वाले किसी आकृति में, दो आयाम मतलब जिसका लेंथ हो ब्रेथ हो, उस टाइप की आकृति के बारे में बोल रहा है। तो लेंथ ब्रेथ तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स का होता है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में आपका आयत हो गया, समलंब हो गया, समचतुर्भुज हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे दो आयत वाले यानी कि दो आयाम वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि खास करके उन आकृति के बारे में बात की गई है जिनके दो आयाम हो। ठीक है, दोनों आयामों में क्रमशः x% तथा y% की वृद्धि हो रही हो। और जो दो आयाम है जैसे कि लेंथ ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई में भी किसी % की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी जो है किसी % की वृद्धि हो रही है। तो जब लेंथ में भी वृद्धि होती है और चौड़ाई में भी वृद्धि होती है तो उस आकृति का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, उस आकृति का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो कितना % उस आकृति का क्षेत्रफल बढ़ता है वो हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं, x + y, ठीक है, प्लस x × y डिवाइडेड बाई 100। इस फार्मूला से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा शॉर्ट ट्रिक, और हम इसका आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन जब बताएंगे तो ट्रिक के साथ में बताएंगे, और साथ में आपको ट्रिक्स के साथ साथ जो जेन्युइन तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या है कि दो आयाम वाले कोई आकृति में जब दोनों आयामों में क्रमशः x% और y% की जब वृद्धि हो जाती है तो उसका रिजल्टेंट क्षेत्रफल जो होता है वो कितना प्रतिशत बढ़ा, वो इस फार्मूला से हमको फाइंड आउट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, यानी लंबाई भी इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहा है, इसलिए दोनों जगह प्लस है। ठीक है, और xy मल्टीप्लाई होने के बाद भी प्लस आया। ठीक, तो ये पहला फार्मूला। और दूसरा, दोनों आयामों में क्रमशः x% तथा y% की कमी हो। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी आयाम है, जो भी लेंथ और ब्रेथ है, अगर उसमें x% की भी कमी हो रही है लेंथ में और y% की कमी हो रही है ब्रेथ में यानी कि चौड़ाई में, तो जब लंबाई और चौड़ाई में जब x% y% की क्रमशः जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कमी होती है, तब हम उसके क्षेत्रफल को, यानी कि जब कमी होगी, लेंथ में भी कमी होगी, चौड़ाई में भी कमी होगी, तो डेफिनेटली है कि जो आकृति है उस आकृति का क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। तो उस आकृति का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम होगा वो इस फार्मूला से निकलता है, x + y - xy अपॉन 100। ठीक है, %। ये फार्मूला से उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब एक फार्मूला है आपका कि दोनों आयामों में से एक आयाम में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयाम में y% की कमी हो। ये बोल रहा है कि दोनों आयामों में से हो सकता है लेंथ में लेंथ कुछ % इंक्रीज करे, ब्रेथ कुछ % घटे। ठीक है, यानी लंबाई कुछ % में वृद्धि हो गई, चौड़ाई में कुछ % की कमी हो गई। अगर ऐसा हो, ठीक है, तो उस समय जब हम क्वेश्चंस को बनाएंगे तो हो सकता है कि आकृति का क्षेत्रफल बढ़े और आकृति का क्षेत्रफल घट जाए, आकृति का क्षेत्रफल बढ़े या फिर आकृति का क्षेत्रफल घट जाए। दो पॉसिबिलिटी उस केस में उठ जाती है, ये क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है और क्षेत्रफल घट भी सकता है। तो हमको कब पता चलेगा कैसे कि क्षेत्रफल बढ़ा और कब पता चलेगा कि क्षेत्रफल घटा? तो जब हम उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, यानी कि जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, पुट करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आंसर अगर प्लस में आया इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, और आंसर अगर नेगेटिव आया इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी हुई है। ठीक है, अगर आंसर प्लस आया तो क्षेत्रफल में वृद्धि, आंसर अगर नेगेटिव आया तो क्षेत्रफल में कमी। इस बात को आप दिमाग में हमेशा बिठा करके रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाए
तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको ट्रिक को याद रखने की ज़रूरत नहीं बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रिक से करते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हो थोड़ा सा टाइम बचता है। इजी क्या बोलोगे, सिर्फ टाइम बचता है, थोड़ा सा टाइम का जो है कमी जो आप बोल सकते हैं वो पूरी हो जाती है अगर आप कम समय में किसी क्वेश्चन को डील कर पाते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि क्वेश्चन है, हमने अभी ट्रिक्स क्या बताया, 3 जो थी ट्रिक्स बताई। अगर किसी आकृति के दोनों आयामों में वृद्धि होती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अगर किसी आकृति के दोनों आयामों में, ठीक है, वृद्धि नहीं होती, क्या होती है, कमी होती है किसी परसेंट की रेट से, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। या फिर किसी आकृति के किसी एक आयाम में वृद्धि, दूसरे आयाम में कमी हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा। इस चीज़ का फार्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया और सूत्र आपको बताया, शॉर्ट ट्रिक्स का सूत्र। तो अभी हम ट्रिक के आधार पे क्वेश्चंस को डील करेंगे और आपको हम जेन्युइन तरीका भी बताएंगे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। चलो आओ इस क्वेश्चन का पहले ट्रिक से आंसर देखिए, देन आफ्टर हम आपको इसका जेन्युइन तरीका भी बताते हैं। अभी तुरंत बताएंगे जेन्युइन तरीका। तो क्योंकि भुजा जो है बढ़ रही है तो वर्ग की भुजाएं सब बराबर होती हैं, तो इसका दोनों आयाम कुल मिलाकर के इंक्रीज कर रहा है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है तो उसका क्षेत्रफल इंक्रीज करेगा, यानी कि उसका हर एक भुजा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसका हम यानी कि वृद्धि जो हुई है, अगर हम उस वृद्धि के बारे में बोलें तो वृद्धि कितना हमको मिल जाएगा, यानी कि कितनी वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, वो आ जाएगा कितना, 20 है ना। तो आप लिखें 20 + 20, फिर लिखें 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 0 कटा, 0 0 कटा, तो ये हो जाएगा 40 और +4, तो आंसर कितना आया 44%। यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है वो 44% बढ़ चुका है। कितना परसेंट बढ़ा, 44%। अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन को जेन्युइन तरीका से कैसे डील किया जाए, जेन्युइन तरीका से कैसे डील किया जाए। चलो आओ उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आप ऐसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए अगर इस वर्ग की भुजा को हम 100 मान लें, ठीक है, इस वर्ग की भुजा को क्या मान लें, 100। अगर हम इस वर्ग की भुजा को 100 माने तो 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमको क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, वर्ग का, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हमको यहाँ से मिलेगा और वो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 का स्क्वायर, यानी कि आप 2 0 4 0 कर दीजिए। 100 का स्क्वायर मतलब 4 0, ठीक है, ये 4 0 हो चुका है। अब उसके बाद जब उसकी भुजा को 20% बढ़ा दिया गया तो नई भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी जो नई भुजा आई होगी वो हो जाएगी 120, क्योंकि 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, अब इसका क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, ठीक है, कितना जाएगा 14400, ये आया अब इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है, ये है आपके पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 है, ये है आपके पास 14,400। तो सोचिए इतना क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्रफल है, ये पुराना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बड़ा कितना, क्षेत्रफल बड़ा कितना। तो बड़ा हुआ क्षेत्रफल आपको कैसे मिलेगा उसको हम बात कर लेते हैं a' से। तो ये आ जाएगा आपके पास a² - स्मॉल a², तो हो जाएगा 14,400 - 10,000, ठीक है। तो माइनस कीजिए, 2 0 में से 2 0 गया, ठीक है, यहाँ बच जाएगा आपके पास 4 और यहाँ भी बच जाएगा 4। तो ये आ गया आपके पास बड़ा हुआ क्षेत्रफल, यानी इंक्रीज किया हुआ क्षेत्रफल 4,400 आया, इतना क्षेत्रफल इंक्रीज कर गया। तो कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो परसेंट निकालने के लिए है ना, इंक्रीज क्षेत्रफल, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्षेत्रफल। ओरिजिनल कितना है मेरे पास, ये, तो डिवाइडेड बाई ओरिजिनल क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 100। तो ये 2 0 2 0 2 0 2 0, ठीक है, तो आंसर आ गया 44%। तो दिस इज द राइट आंसर। तो देखिए ये हो गया हमारा एक जेन्युइन तरीका और ये हो गया हमारा एक शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक और जेन्युइन वे दोनों तरीकों से हमने इस क्वेश्चन को डील कर दिया दोस्तों। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत इजीली तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोज द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आता तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा।
क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, क्वेश्चन का आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन सबसे कम समय में यानी कि वेरी लेस टाइम में क्वेश्चन का आंसर को निकालना ये इम्पोर्टेंस होता है ना, टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डील करने होते हैं। तो आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दिस इज़ द वेटर फॉर द क्वालिफाइंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन का आंसर सबसे कम समय में कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन बाय द शॉर्ट ट्रिक्स, ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा ही पॉसिबल है, अदरवाइज है ना वी हैव टू जेन्युइन मेथड्स टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपके पास जेन्युइन तरीका भी है, आप जेन्युइन तरीका से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आंसर आपका 100% सही आएगा जेन्युइन तरीका से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कभी कभी माइंड से निकल जाती हैं, तो पहले तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को बताऊंगा, देन आफ्टर हम लोग जेन्युइन तरीका जो हमने हमेशा बताया कि जेन्युइन तरीका से भी इस क्वेश्चन को आपको डील करना है। चलिए आइए तो बात करते हैं तरीका क्या है। तो देखिए यहाँ पर किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी हो रही है, तो त्रिज्याएं उसकी सब सेम होती है, चाहे आप 2 लीजिए 3 लीजिए कुछ भी लीजिए, त्रिज्याएं इसकी सब क्या होती है सेम। तो 25% की कमी हो रही तो 100% इसका क्षेत्रफल में कमी होगा, लेकिन कितना परसेंट कम होगा वो हमको बताना है। तो ट्रिक क्या है, यानी कि क्षेत्रफल में जो कमी है, ठीक है, वो निकलेगा आपका 25 + 25 - 25 × 25 डिवाइडेड बाई 100। इस ट्रिक से जो है आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 25 को 25 से गुना करो तो 625 डिवाइडेड बाई 100, तो आपके पास आंसर आएगा 50 - 6.25, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 43, यहाँ से आ जाएगा 43.75%। तो इतना परसेंट एरिया जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, किसका, वृत्त का। कब, जब उसकी रेडियस में 25 सेंटीमीटर की आप क्या कर 25% जो है अगर आप उसकी रेडियस को कम कर देते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपना तरीका, हमारा तरीका क्या बोलता है। मान के चलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है जो उसकी रेडियस है उसको आप 100 मान के चलिए, ठीक है, कितना मान के चलिए 100। तो 100 के हिसाब से अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, ठीक है, 100 के हिसाब से इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या आंसर आएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो 100 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से 10,000 पाई, ये आ गया आपके पास क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इसकी त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो 25% का कमी करने का मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगा 75, त्रिज्या क्या हो जाएगा 75। तो नया क्षेत्रफल जो आएगा दोस्तों, ठीक है, न्यू क्षेत्रफल जो आएगा वो आ जाएगा 75 का स्क्वायर, यानी कि पाई × 75 का स्क्वायर। तो आप 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 को 8 से गुना करो तो 7 × 8 = 56, ठीक है, ये आ गया, इतना आया। तो ये आया आपके पास नया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल घटा कितना, यानी कितनी क्षेत्रफल में कमी हुई, कमी परसेंट नहीं, कितनी कमी हुई वो हमको पता चल जाएगी यहाँ से। तो अगर हम कमी निकालें तो हमारे पास देखिए क्या आंसर आएगा, ठीक है, ये हमारे पास था कमी परसेंट, कमी प्रतिशत, ठीक है, इतने प्रतिशत की कमी निकालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10,000 पाई - 5,625 पाई, 5,625। 625 में कितना मिलाइए कि 1,000 हो जाए, 625 में कितना मिलाइए 1,000 हो, 475, ठीक है। तो यहाँ पर 475 मिलाओगे तो आपके पास हो जाएगा कितना, 625 में मिलाओगे 475 तो 1,000 हो जाएगा। तो कुल मिला करके आपके पास यहाँ से कितना बचने वाला है वो आप माइनस करके देख लीजिए, उससे भी आंसर निकल जाएगा। नहीं तो आप तरीका भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 5,000 है और यहाँ 10,000 है, तो 5,000 ऐसे ही बचा। तो 5,000 क्योंकि यहाँ 5,000 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 625, ठीक है, माइनस करो तो पता चल जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 5, यहाँ आपके पास कितना है 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपके पास 7, यहाँ भी 9 है, 9 में 6 गया तो कितना बचा आपके पास 3, ठीक है, और यहाँ भी 9 है, 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, तो 4,375 ये आपके पास आया आंसर, ठीक है। और पाई भी लिख लीजिए, इतना आपके पास कमी हुई क्षेत्रफल में। तो जबकि आपको परसेंट निकालना है तो परसेंट कैसे निकालोगे, तो जो कमी हुई है उसको आप ऊपर लिख लीजिए पाई में, और ओरिजिनल क्षेत्रफल आप नीचे लिखिए। ओरिजिनल क्षेत्रफल आपके पास ये था, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इतना से, ठीक है।
तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, पाई से पाई कटा, डबल जीरो बचा, इसलिए आंसर आ जाएगा 43.75%। तो दिस इज द राइट आंसर। ये आपका जेन्युइन तरीका हो गया, ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, इससे भी आंसर आ गया, इससे भी आंसर आ गया, लेकिन दोनों में समय किस में कम लगा, तो समय इसमें कम लगा, बिकॉज ऑफ द शॉर्ट ट्रिक। ये हमारा जेन्युइन तरीका हुआ दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, जिससे हम लोग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आयताकार मैदान के लंबाई में, ठीक है, 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जो आयत का फार्मूला है एरिया निकालने का, उस फार्मूला से ही आप बना सकते हो, लेकिन बनाओगे जरूर। सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप क्वेश्चंस बनाने के लिए बैठते हो तो आपका एक ही मोटो होता है कि मिनिमम टाइम में हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो वो पॉसिबल तभी हो पाता है जब आपके पास ट्रिक्स हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्या हो? ट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से बताएंगे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ट्रिक के साथ साथ जेन्युइन तरीका भी मैंने आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो जेन्युइन तरीका भी बताऊंगा और ट्रिक भी आपको डील करके बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए बात करते हैं। जैसे बोल रहा है कि आयताकार मैदान की लंबाई में 40% की वृद्धि हो, चौड़ाई में 30% की कमी हो, वृद्धि वाले को पॉजिटिव और कमी वाले को नेगेटिव, ये हमेशा आप लेकर के चलें। तो देखिए क्या आंसर आएगा, वृद्धि होगा या कमी, ये डिसाइड करेंगे आंसर आने के बाद। आंसर प्लस आया तो वृद्धि, नेगेटिव आया तो कमी, ठीक है। तो कितना परसेंट वृद्धि है? 40 माइनस 30, तो यहाँ लिखेंगे आप 40 गुने 30 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0। तो यहाँ से आपके पास मिला 10, ठीक है। ठीक है, 40 और 30 आया ना, तो यहाँ से आपके पास 40 में से 30 गया तो मिला 10, और यहाँ बचा 3 और 4, तो 3 चौक कितना हो गया? 12, तो आंसर आ गया -2। कितना आया दोस्तों? -2। तो -2 आया, यानी कि यहाँ पर आपके पास कितने परसेंट की कमी हो रही है? -2% की कमी, यानी कि क्षेत्रफल जो है 2% कम हो चुका है दोस्तों। 2% क्या हो चुका है? कम। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको निकालना हो फार्मूला की तरफ से, ठीक है, इसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको निकालना है किसके माध्यम से? फार्मूला से। तो फार्मूला से इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, यानी कि जो हमारा जेन्युइन तरीका होता है उसको कैसे बनाओगे, चलो आओ उस पर भी बात करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमारे आंसर में जो है वो कमी हुई है कितने परसेंट की? 2% की, यानी कि -2। चलो अब हम बात करते हैं जेन्युइन तरीका से, क्योंकि आयत है तो आयत को हम लेट करके बना लेते हैं। मान के चलिए उसकी लंबाई को हमने लिख लिया x और उसकी ब्रेथ को लिख लिया हमने y। तो इसके क्षेत्रफल को इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो x मल्टीप्लाई y आ जाएगा, ठीक है, x मल्टीप्लाई y। तो जबकि ये क्या बोला है कि लंबाई को 40% बढ़ाया गया, तो नया लंबाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस, ठीक है, 40 x का 40 x गुने, ठीक है, 40/100। तो क्या आंसर आएगा? 0 0 कटा, ये 2 बार में कटा, ये 5 बार में कटा, 5 और 2 7, तो 7x/5 ये आ गया नया वाला लंबाई। अगर हम ब्रेथ के बारे में बात करें तो ब्रेथ जो है 30% कम हो जाती है, यानी कि y -30 मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 कटा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, तो यह आ जाएगा 7y/10। ये आया आपके पास नया लेंथ और ब्रेथ, और यहाँ से नया वाला जो एरिया आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा नया लेंथ और नया ब्रेथ। तो 7x डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 7y डिवाइडेड बाई 10, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 49xy डिवाइडेड बाई 50। दिस इज द आंसर। तो देखिए दोस्तों नीचे में आंसर बड़ा है, 50 बड़ा है, 49 छोटा है, इसका मतलब ये आंसर 1 से छोटा है। तो जब 1 से छोटा है यानी कि इससे भी छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये वाला छोटा है ये बड़ा है, तो आपके पास कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो एरिया क्या कर रहा है? डिक्रीज।
एरिया क्या कर रहा है, डिक्रीज, एरिया कम हो रहा है, मतलब एरिया कम हो गया तो परसेंटेज भी आपका डिक्रीज में ही आएगा, यानी एरिया कम परसेंट, यानी जो परसेंटेज आएगा वो कमी को दर्शाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना कमी हुआ, यानी कि कमी अगर हम निकालें तो कमी हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई माइनस 49 एक्स वाई डिवाइडेड बाई 50, तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बटे 50, ठीक है, ये आ गया आंसर एक्स वाई डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। ये कमी हुई, परसेंटेज में कमी कितनी हुई, तो परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर लिखेंगे एक्स वाई डिवाइडेड बाई 50, और ओरिजिनल कितना था हमारे पास, ओरिजिनल था एक्स वाई, अब मल्टीप्लाई करोगे कितना 100, तो 100 कटेगा 2 बार में, ये कटा 2, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2%, यानी कि 2% की कमी हुई है क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल में 2% की कमी हुई है दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हर एक ट्रिक्स से रिलेटेड मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करवाया, मैं अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं अभी ट्रिक्स को आपको एक एक करके डील कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सभी ट्रिक्स को ख़त्म कर दूंगा तो मैं एक्सरसाइज की तरफ मूव करूंगा और हर एक क्वेश्चन को हम लोग जो है डिटेल में फिर सॉल्व करेंगे। उसमें हम हर एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर सब ट्रिक्स का यूज हमारे पास होगा, कौन से ट्रिक्स को कहाँ यूज करना है, कौन से क्वेश्चन को जनरल तरीका से बनाना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे।